हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का हिंदी ओ सदा नीरा का सारांश प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका सारांश। ओके, देखिए ओ सदा नीरा चंपारण का विस्तृत भूभाग जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है, गौरवशाली गाथा का इतिहास अपने अंतर में समेटे हुए हैं। ओके, इसका कुछ भूभाग प्राचीन पौराणिक कथाओं का केंद्र है तो कुछ भाग आधुनिक महत्वपूर्ण स्थलों की कर्मभूमि, हिमालय की तराई में अवस्थित जंगलों से अवगुंठित यह रमणीक स्थल दर्शनीय है एवं महत्वपूर्ण भी। यह पलाश, साल एवं अन्य वृक्षों की छाया में लाज से सुकड़ी सिमटी नदियों से अपनी तृष्णा की लुप्ति कर रहा है। मानव मन की क्रूरता ने इसकी सूक्ष्म शोषण किया है। लेखक इस क्षेत्र के वृक्षों के अंधाधुन कटाई से क्षुब्ध है। वन नंगे हो गए हैं। विकास की दौड़ एवं भूमि के अपहरण जिससे कि भवन निर्माण से हो रहा है अपहरण, तथा ट्रैक्टर की जुताई द्वारा ससलिता नदियों को श्रीहीन कर दिया है। चंपारण की पावन भूमि कभी गौतम बुद्ध की कर्मस्थली और भगवान बर्मान महावीर की जन्मस्थली रही है। कालांतर में बाहर से अनेक आक्रमणकारी तथा अन्य प्रदेशों से अनेक जातियां आई और बस गई। विभिन्न संस्कृति का यह संगम स्थल भी है। नीले गोरे साहब द्वारा शोषण का यह गवाह भी है। महात्मा गांधी के पावन चरण यहाँ पड़े थे। उनके द्वारा यहाँ के जन समुदाय के उत्पीड़न से मुक्ति मिली थी। गांधी जी द्वारा स्थापित बरहरबा, मधुबनी और मितिहरबा आश्रम वहाँ के जनजीवन को नव जीवन दिया है। अनेकों बौद्धों एवं जैन तीर्थस्थल, स्तूपों एवं स्मारकों स्तंभों से चंपारण का चप्पा चप्पा भरा हुआ है। सम्राट अशोक का लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ अपने शिलालेख द्वारा उस समय की शासन व्यवस्था का दस्तावेज है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, पतित पावनी गंडक नदी चंपारण की भूमि को अपने स्पर्श से पवित्र करती रही है। ओके, हिमालय की तराई पौराणिक स्थल में लोटन के किनारे से चलकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर अनेक तीर्थों के अवशेष एवं समाधियां बिखरी पड़ी हैं। ओके, भैंसा लोटन किंवदंती है कि भैंसा लोटन के निकट की गंडक नदी गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र में समाप्त हो गया। भैंसा लोटन के निकट वाल्मीकि नगर में रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। अब यही भैंसा लोटन चंपारण का उत्तरी भाग जंगल के बीच नवीन जीवन केंद्र के निर्माण का आधुनिक तीर्थस्थल बन गया है। ओके, भारतीय इंजीनियर गंडक घाटी योजना के अंतर्गत 120 मील लंबी पश्चिम नहर तथा 55 मील लंबी पूर्वी नहर के निर्माण कार्य में संलग्न है। वहीं भैंसा लोटन लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर रेल एवं सड़क संभावित है। कुल 41.49 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई इन नहरों द्वारा होगी। ठीक है, ओके, आगे है, लेखक गंडक घाटी योजना द्वारा निर्मित नहर तथा बराज के गर्भ में विकास की अलौकिक किरण का दर्शन कर रही है। नहरों में उसे नारायण की भुजाओं के दर्शन हो रहे हैं और उस गज और गराह के युद्ध का यहीं पर अंत होता अनुभव हो रहा है। ओके, इसी स्थान पर गज और ग्रह की लड़ाई शुरू हुई थी। ओके, नहरों तथा बराज के अभूतपूर्व निर्माण जिससे लेखक भगवान का नृत्य विराट रूप कहता है। इंजीनियरों, विश्वकर्मियों तथा मजदूरों को नमन मतलब नमस्कार करता है। नए तीर्थस्थल, मूर्तियां एवं भग्न मंदिरों में प्राण का संचार करेंगे, अर्थात इन नहरों तथा बराज के जल लाखों एकड़ जमीनों का सिंचन कर उसे उर्वरा एवं शस्य श्यामला बना देगा। ठीक है,
अंत में लेखक परम पावनी गंडक की ओर सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ तन गंडक आदि अनेक नामों से संबोधित करते हुए कहता है कि दीनहीन जनता इन नामों से तो गुणगान कर रही है, किंतु तेरी निरंतर चंचल धारा से सदा उनके पुष्पों एवं तीर्थों को ठुकरा दिया, अर्थात बाढ़ उन्हें सशस्त्र करती रही। ओके, उनके भावनों एवं संपत्ति को नष्ट करती रही, किंतु आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, नष्ट नहीं हो पाएगी। अर्थात गंडक के ऊपर जो बराज और नहर बनी है उसकी नींव की दीवार बहुत गहरा तथा मजबूत है, गंडक नदी की तीव्र प्रवाह भी उससे तोड़ नहीं सकता। ओके, तो यही था आपका ओ सदानीरा सारांश। ओके, ओ सदानीरा चैप्टर का सारांश। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।